बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो, कहाँ गया उसे ढूंढो। कुंडली में शनि, दिमाग में मनी, जीवन में दुश्मनी, यह बहुत ही हानिकारक होता है। और यह तीनों चीजें अभी मोदी जी के लिए काम कर रही है। कुंडली में शनि, वक्री शनि, दिमाग में मनी। अडानी को ऐसा विपक्ष आरोप लगा रहा है कि हर बंदरगाह बेच दिए गए, कोयला खदान बेच दिया गया, पूरा देश बेच दिया गया, तेल बेच दिया गया। यह विपक्ष जो आरोप लगा रहा है, तो दिमाग में मनी और जीवन में दुश्मनी, जैसा कि आप किसी का राय नहीं लेना चाहते हैं, किसी की बात नहीं सुनना चाहते हैं, मतलब आप अपने जीवन में सबसे दुश्मनी मोल के रखे हैं। तो इसलिए कहा गया है कुंडली में शनि, दिमाग में मनी, जीवन में दुश्मनी व्यक्ति को तबाह कर देती है। तो जी हाँ, आज के समय सभी लोग यही गाना गा रहे हैं। किसके लिए? तो हमारे भारत के नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के लिए। लोग पूछ रहे हैं कि वो मोदी जी का तेवर कहाँ गया, जो कभी उनके व्यवहार में और बात में दिखता था। हर चीज का समाधान उनके पास रहता था। वह समाधान अब क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? और मोदी जी का डाउनफॉल इतना तेज गति से क्यों हो रहा है? क्या कारण है कि मोदी जी को कोई सुनना नहीं चाहता, मोदी जी को लोग इतने नापसंद करने लगे हैं? इसके पीछे ज्योतिषीय कारण क्या है, आज इस पर बात करेंगे। तो दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, नरेंद्र मोदी जी का जो डेट ऑफ बर्थ है 17 सितंबर। 17 सितंबर से जब मूलांक बनाएंगे तो मूलांक बनेगा 8, और 8 का स्वामी होता है शनि। जब कुंडली में शनि वक्री हो जाए तब क्या होता है, व्यक्ति क्या करता है? कुंडली में जब शनि वक्री होता है तो व्यक्ति का बुद्धि सबसे पहले भ्रमित हो जाता है। व्यक्ति वह सारे कार्य करता है जिससे उसका पतन सुनिश्चित हो, क्योंकि शनि ही ऐसा ग्रह है जो व्यक्ति को अर्श से फर्श पर पहुंचाता है और फर्श से अर्श पर पहुंचाता है। यह दोनों में कारक शनि होता है। जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने 2014 में, तब यही उच्च का शनि मोदी जी का सहयोग कर रहा था। और जब मोदी जी का डाउनफॉल हो रहा है, मोदी जी गिरावट की तरफ जा रहे हैं, तो यही वक्री शनि मोदी जी के साथ ऐसा कर रहा है। आप देखिए शुरुआत कैसे होती है। एक होता है उड़ता हुआ तीर ले लेना, तो मोदी जी ने उड़ता हुआ तीर ले लिया। अब आप कहेंगे कि गुरुजी उड़ता हुआ तीर मोदी जी ने कैसे ले लिया? अब आप बताइए कि यूजीसी बिल लाने की क्या आवश्यकता थी? दो वर्गों को आपस में लड़ाने की क्या आवश्यकता थी? अब यह बिल ऐसा हो गया जो गले की फांस बन गया। वापस नहीं लेते हैं तो सवर्ण नाराज, वापस ले लेते हैं तो ओबीसी नाराज। इसी तरह से एपिस्टीन फाइल जो आई है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं मोदी जी के आवाज नहीं आ रही है, आवाज में कपकपाहट हो रही है। क्यों? क्योंकि वक्री शनि ने आपसे गलत करवाया है। जो भारत एक समय विश्वगुरु दिखता था, लगता था भारत से बड़ा शक्तिशाली कोई नहीं है, वह अचानक से जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, उसके बाद से ऐसा लगने लगा कि ये सब एक ताश के पत्ते का महल बनाया गया था, एक सिर्फ दिखाया गया था, छला गया था जनता को, जो अचानक से भरभरा कर गिर पड़ा। और ऐसा लगता है कि मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं, अमेरिका से डोनाल्ड ट्रंप भारत को चला रहे हैं। सीज फायर कौन रुकवा रहा है? ट्रंप रुकवा रहे हैं। अमेरिका और भारत का जो डील हुआ, उसकी घोषणा किसने की? अमेरिका ने की। डोनाल्ड ट्रंप आए दिन ऐसा कह रहे हैं कि मैं चाहूं तो मोदी का करियर तबाह कर सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं। दर्शकों, ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी भी परिस्थिति में आपका जो सलाहकार होता है, आपकी जो बुद्धि होती है,
जो निर्णय लेने की क्षमता होती है, उसमें जब घमंड सवार हो जाता है, अहंकार हावी होने लगता है आपके ऊपर, तो ऐसी स्थिति आती है। व्यक्ति एक गलती करता है, उसके ऊपर भारी पड़ता है। और आज मोदी जी की गलतियों को गिनाना शुरू करें तो इतनी गलती है, इतनी गलती पर गलती, गलती पर गलती, कि अब ऐसा प्रतीत होता है कि मोदी जी को लोग एक एक दिन ढो रहे हैं प्रधानमंत्री के रूप में, बोझ बन गए हैं। जो कभी इस देश की उम्मीद थे, आज देश पर बोझ बने हुए हैं और हर व्यक्ति चाहता है ये प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दें, या तो स्वयं से इस्तीफा दे दें या इनको कानूनी रूप से हटा दिया जाए। इस तरीके की चीजें चल रही है। सही व्यक्ति के साथ किया हुआ छल आपके पतन का कारण बन सकता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पीछे नरेंद्र मोदी और अमित शाह कई बार पड़े कि इनको हटा दिया जाए। उनकी जगह अरविंद शर्मा, AK शर्मा जो ऊर्जा मंत्री हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाने का इन्होंने कई बार प्रयास किया। मनोज सिन्हा को कई बार इन्होंने प्रयास किया कि मुख्यमंत्री बना दें। संत व्यक्ति के पीछे पड़े और संत व्यक्ति ने ऐसा उसको डाइवर्ट किया UGC बिल के माध्यम से कि जितने भी सवर्ण लोग थे, आज के समय आप देखिए कोई मोदी को पसंद नहीं कर रहा है। जो मोदी बोलते थे तो व्यूज करोड़ों में चले जाते थे 1 घंटा 2 घंटा के अंदर, आज वही मोदी बोल रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। चेहरे पे निराशा का भाव है। जो चेहरे का तेज कभी दिखाई देता था, वह तेज निस्तेज होता नजर आ रहा। और आने वाले समय में मुझे ऐसा दिखाई देता है, चूंकि कुंडली में वक्री शनि है, तो 2026 मोदी जी के ऊपर बहुत भारी पड़ने जा रहा है। और मोदी जी 2026 में अपने पद से इस्तीफा दे दें या हटा दिए जाएं तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। इसके पीछे एक नहीं अनेक कारण हैं। इनकी 2014 से जितनी भी योजनाएं चल रही, किसी एक योजना को आप कहिए कि सफल है, कोई भी योजना सफल होती इनकी नहीं दिख रही। चाहे निर्मल गंगा, स्वच्छ गंगा योजना हो, क्या गंगा जी कहीं की साफ हुई हैं? नहीं हुई है। क्या देश से बेरोजगारी खत्म हुई? नहीं हुई। क्या महंगाई खत्म हुई? नहीं हुई। जो युवा है वह अब होपलेस हो रहा है, और जब देश का युवा होपलेस होता है तो सत्ता परिवर्तन निश्चित होता है। यह युवाओं की आकांक्षा है कि अब देश में कोई ऐसा युवा नेता उभर के आए जो देश के लिए होप बने। अब मोदी जी देश के लिए होप नहीं, देश के लिए बोझ बन गए हैं और इनका पतन होता हुआ बहुत ही शीघ्र दिखाई देता है। क्या होगा देखा जाएगा आने वाले समय में। आप भी नजर बना के रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। हमारा यह विश्लेषण कैसा लगा आपको, आगे किस विषय पे आप वीडियो चाहते हैं, अपनी राय कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद। हर हर महादेव।